एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में हो, या प्रॉपर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, अच्छे से अपने पर्सन का ध्यान कीजिए ताकि हम डीप देख सके कि वो पर्सन नो कांटेक्ट में या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उनके माइंड में क्या चीजें चल रही है। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अच्छे से उनका ध्यान करना होगा ताकि एनर्जी जो है वो अच्छे से आपसे रेजोनेट हो सके। ठीक है, कनेक्ट हो पाए आप डिवाइन से। तो चलिए देख लेते हैं, डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे इस नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अगर आप लोग ट्रस्ट रीडिंग, थर्ड पार्टी रीडिंग या अन्य किसी टॉपिक पे देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना, अन्य मतलब किसी दूसरी टॉपिक पे अगर आप देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगी डेफिनेटली मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी। ठीक है, अगर उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लाइक्स भी आ जाते हैं या कमेंट्स भी आ जाती है, सो डेफिनेटली मैं उस रीडिंग को कवर करूंगी, चाहे टॉपिक कोई भी हो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में, स्पाउस के बारे में, ट्विन फ्लेम या कुछ भी आप लोगों को जानना हो। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए और मैं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगी। रीडिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। ठीक है, अगर आप गाइडेंस चाहते हो, ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर में इंटरेस्टेड हो आप, सो डिवाइन टैरो का लिंक आपको, मेरा मेन चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जा करके देखिए। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो है कवर की है मैंने। ठीक है, आज की जो रीडिंग मैंने डिवाइन टैरो 11/11 में मैंने डाली है मेरे फर्स्ट चैनल पे, डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीजें उसमें कवर करी है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके जरूर देखें कि आप किस टाइप के रिलेशन में हो। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा आपको रहना है, मूव ऑन करना है, या क्या चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेड है। ठीक है, वो चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगी मोटा मोटी। सो चलिए हम देख लेते हैं, डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे भी मैं बहुत सारी रीडिंग्स डालती हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहाँ पे भी एक्टिव रहे। नो कॉन्टेक्ट में फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स, ये क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। भाई नो कॉन्टेक्ट में क्या फीलिंग्स है इनकी। 6 मंथ मुझे सुनाई दिया। ठीक है, ये 6 मंथ किसके लिए आया, आई डोंट नो। नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 6 मंथ हो गया आप दोनों की बात नहीं हो रही है, 6 साल का रिश्ता आप दोनों का है, या 6 मंथ पहले मिले थे, या 6 मंथ पहले कुछ चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में। ठीक है, दी हर्मिट, या 6 मंथ से आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो। ठीक है, 3 मंथ्स भी हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो टाइमिंग यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, टाइम की एनर्जी बहुत है, ऐसा लग रहा है आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का। ठीक है, डेफिनेटली इंतज़ार। 7 ऑफ कप्स, आप देखो इंतज़ार कर रहे हो आप, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे एक पर्सन को इंतज़ार कर रहा है। 3 ऑफ कप्स, किसी सेलिब्रेशन का, अपने लाइफ में कुछ इवेंट होने का यहाँ पे इंतज़ार देखा जा रहा है। ठीक है, द एम्प्रेस, द क्वीन। वाओ, क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताए कि वो क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। ये कैसा चमत्कार है ईश्वर। लाइक मतलब मैं शॉक्ड हूँ इस रीडिंग को देख के। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप दोनों वेट कर रहे हो, कोई एक पर्सन यहाँ पे नहीं है जो वेट कर रहा है। ठीक है, किसी एक पर्सन का आने का, आप दोनों यहाँ पे इंतजार कर रहे हो। डेफिनेटली मैं क्लैरिफाई करती हूँ, 1 मिनट। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आप भी वेटिंग मोड में हो और ये भी पर्सन वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ क्लियरिटी आपको इस रिश्ते में नहीं मिली, अचानक से आप ब्लॉक हो गए या अचानक से चीजें एकदम से खराब हुई आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियरिटी नहीं मिली आपको। दिस सन, आप क्लियरिटी, आप हैप्पीनेस, आप जॉय की तरफ आपके पार्टनर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, या आपकी भी एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, सिमिलर एनर्जी हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो आप दोनों। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कंफ्लिक्ट एनर्जी बहुत रही है। ठीक है, इस पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने ना लाइक चीज़ें जो है बहुत ख़राब करी है इस रिश्ते में। ठीक है, बट करेंटली आपको बहुत स्ट्रांग दिख रही है। 8 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, टोटल डिफरेंट हो आप दोनों।
8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली नो कांटेक्ट है और एक दूसरे से दूर हो, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट भी है, तब भी एक दूसरे को देख जरूर रहे हो बट बात नहीं कर रहे, बट दोनों ही एक दूसरे को डेट करना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करना चाहते हो, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, बट हम ऐसा लग रहा है ना पूरी रीडिंग में दोनों एक दूसरे को देख रहे हो बट दूर से, क्लोज नहीं आ पा रहे हो, दूर से। सारी चीजें जो है एकदम दूर दूर से नजर रखी जा रही है, ठीक है। दूर दूर से चेकआउट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, बट पास से किसी की एनर्जी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप पास आ रहे हो या आपके पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। आप डोर पे बैठ के इनका वेट करते हुए नजर आ रहे हो और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आपकी एनर्जी में मुझे सिंह राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मिली है, ठीक। ये सारी राशि आप में मिली है, ओके। आपकी एनर्जी में और आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे राशियां जो मिली है वो है वर्गो, एक्वेरियस, एरीज, पाइसेस, मीन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस है यहाँ पे, ठीक है। पाइसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा है, पाइसेस एंड वर्गो। एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि भी है, ठीक है। कर्क यानी कि कैंसर राशि है यहाँ पे, मिथुन यानी कि जेमिनी है, ठीक है। सो ये सारी राशियां यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से ये सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस में हो, ऐसा लग रहा है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। एक मेंटेन करके चल रहे हो कि भाई हाँ ये डिस्टेंस है, इसको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी है जहां पे आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। ये मेंटेनेंस ज्यादातर आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेंटेन करते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं समय का इंतजार कर रहे हो, समय के अनुसार आप चलना चाहते हो, ठीक है। बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों से भी एनर्जी रेजोनेट करती वो रखे और जिनसे नहीं करती कृपया इसे जाने दे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में किसी तरीके की आप बातें ना कहें, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट। सो मैं बहुत स्टे फॉरवर्ड हूँ, इसलिए मैं चीजों को समटाइम्स बोल देती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसका बुरा भी मान जाते हैं, बट ये सत्य है, ठीक है। जो दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, राइट। आप यहाँ पे खुद देखो, आपके पर्सन जो है ना पास्ट में डेफिनेटली 1 या 2 पर्सन से डील कर चुके हैं और इनके माइंड में ना अभी भी वो पर्सन है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट में अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो सो डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं किसी से और इनके माइंड में स्ट्रांगली आप हो, लव आपसे है, ठीक है। ये एक सच्चाई है, ये एक सत्य है जिससे हर लोग भागते हैं और जो लोग सत्य को नहीं अपना पाते ना, आप ऐसा मान के चलो ना, वो जीवन में कभी अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाते। ऐसा नहीं कहती कि वो लोग वीक है या फिर आप लोगों में कमी है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। जो लोग सत्य नहीं समझ पाते ना, प्यार में सत्य कह रही हूँ, बाकी सारी चीजों में तो भाई समझना ही पड़ता है, बट प्यार में अगर आप सत्य को अपने पार्टनर की तरफ से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, ट्रुथ को, तो आप ऐसा मान के चलो कि आप बहुत डीप लव में जा चुके हो, ठीक है। अब आपको जरूरत है खुद के बारे में सोचने के लिए। अगर वो पर्सन जा चुके हैं आपके लाइफ से तब की बात बता रही हूँ, अगर वो है करेंटली तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों हमेशा खुश रहो। बट अगर आपकी लाइफ में नहीं है, उन्होंने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए, सो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में अभी भी है चीजें। अगर आप सोचते हो कि ये निकाल दिए हैं अपने जीवन से, तो नहीं, इनके जीवन में अभी भी 1 या 2 स्त्री या पुरुष, अगर पुरुष है तो स्त्री है, स्त्री है तो पुरुष है, बट डेफिनेटली इनके लाइफ में है। बट ये आपकी तरफ रोमांस की नजर से देख रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है कि आपकी तरफ एक रोमांटिक फीलिंग्स की तरह देखते हैं, ठीक है। रोमांटिक होके काफी ज्यादा ये आपको देख रहे हैं, बट चीजें जो हैं अभी भी क्लियर नहीं है आपके सामने। ये किसी 1 या 2 पर्सन से डेफिनेटली डील कर रहे हैं और चाहते साथ में आपको भी है कि आप भी एक एनर्जी में रहो, ठीक है। इनके साथ आप भी इनसे प्यार करो, बट आप तो हो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे, अपने आप को बनाने के पीछे, अपने सेलिब्रेशन के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में आप बिजी नजर आ रहे हो, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में ऐसा लग रहा है कि आपको बिजी दिख रहा है। इसके कारण वो अपने प्रेजेंट पर्सन जो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या दोस्त या कोई भी है, उनपे भी इनका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये भी एक सच्चाई है कि कनेक्शन आपके साथ जुड़ा है, आप ही इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स नजर आ रहे हो इनको, ठीक है। बट चीजें जो है ये क्लियर तरीके से देख नहीं पा रहे, राइट। क्लियरिटी इनके दिल दिमाग में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है इनको, बट इनको इतना पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो डिफरेंट लेवल का है, वो डिफरेंट फील कर रहे हैं। बट जो 2 लोग है ना, इनसे हो सकता है इनका टाइम पास है या तो फिर क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बार बार आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है, बार बार चीजें टूटती और खराब होती रहती है। सो वहां पे वो लल्लू पच्चू करके उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे वो चीजें स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
आपके पर्सन लल्लू पच्चू टाइप के भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये करते हैं। जो चीज़ें मुझे दिखती है ना, मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ भी लिख के जाओ भाई, मुझे नहीं वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। आप कुछ भी लिख रहे हो आप लिखो, आपकी मर्जी है, बट आपके पर्सन जो है थोड़े से पिघलने वाले पर्सन में से ऐसा लग रहा है। लोगों को देखते ही अपना इंटेंशन या थोड़ा सा लाइक चीज़ों को प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखते आपको, ठीक है। सही बात कहूँ तो आपको प्रायोरिटी उतना ज़्यादा नहीं देते ये, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक दूसरों के सामने दिखावा करने लाइक दिखा नहीं सकते ये, ठीक है। आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते लोगों के सामने, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, ठीक है। बस मुझे बताएं अपकमिंग इवेंट में क्या होगा। अगर नो कॉन्टेक्ट में मैं आपको कहती कि भाई ये रोध हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में, इंतजार है, प्यार है आपसे, कनेक्शन में है, ठीक है, तो मैं इतना ही चीजें पिक कर पा रही हूँ कि यस ये आपको मिस कर रहे हैं। डोर की तरफ आप भी बैठे हो, डोर की तरफ ये भी बैठे हैं, और दोनों ही एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ डेट करना चाहते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों सोलमेट भी हो, ये भी एक सत्य है, ठीक है। 2 की एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हो। डिवाइन टाइमिंग का वेट आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं। तब तक ये करे तो करे क्या, जब तक इनका समय नहीं आ रहा है, या आप अप्रोच नहीं कर रहे, या आपके पर्सन अप्रोच नहीं कर रहे, तब तक से तो इनको समझना पड़ेगा ना, तब तक से तो चीजें स्टेबल रखनी होंगी अपनी लाइफ में। सो डेफिनेटली अपने बाकी क्षेत्रों की तरफ, बाकी चीजों की तरफ ये बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और आपको ये अपनी एनर्जी में बहुत स्टेबल दिख रहा है। ये आप मान के चलो कि ये पर्सन जो है आपको अपनी एनर्जी में काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनका सामना ना एक राजा या रानी से हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ के राजा या रानी हो, ठीक है। ये चीजें इनको पता है, ठीक है, बट ये बोलेंगे नहीं आपको। एस ऑफ वेंड्स नियर फ्यूचर में देख रही हूँ, ठीक है। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देयर आर चांसेस कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से इस सिचुएशन का सामना कर रहे हो आप, ठीक है। कि आने वाले 10 महीनों में, आने वाले 10 महीनों में या 10 वीक्स में आप इस या 8 से 10 महीने के अंदर या 10 वीक्स के अंदर आप इस सिचुएशन से निकलने का पूरा प्रयास करोगे, ठीक है। और आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक एंडिंग की एनर्जी को फेस करेंगे, ये होगा, ठीक है। चीजें देखिए, हर समय नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हर समय रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए। जो चीजें निकल के आती है मैं डेफिनेटली बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, खुद आप देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, कार्ड्स इतने दिन से आप देख रहे हो रीडिंग, राइट। सो आप देखो कि यहाँ पे आने वाले समय में कहीं ना कहीं एंडिंग आप भी महसूस करोगे, एंडिंग ये भी फील करेंगे। आप भी सिचुएशन से निकलने का पूरा प्रयास करोगे और आपके पर्सन भी पूरा प्रयास करेंगे, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, आप दोनों ही बिगनिंग की एनर्जी में हो, बट ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कभी आपको इग्नोर करते हैं, कभी आप इग्नोर करते हो, कभी थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है, सिचुएशन खराब हो जाती है, कभी कभी टाइमिंग सही नहीं होती है आप दोनों की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक बार और होगा ये चीजें, ठीक है। इतने लंबे समय से तो चल ही रही है, एक बार और होगा कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट। एक बार आप निकल जाओगे, एक बार ये निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर के आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग होगी, बट इस प्रोसेस पे ना आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर आप नहीं चाहते तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। अगर आप चाहते हो तो इस सिचुएशन में आपको आफ्टर 10 मंथ्स बाद ही, आपको आफ्टर 8 to 10 मंथ्स बाद ही आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। ये भी एक सत्य है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बिकॉज आपके पर्सन जो है इस समय कहीं ना कहीं एक चंचल बिहेवियर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। अपने लाइफ में अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसके चक्कर में आपको कब हर्ट कर रहे हैं ना, इनको खुद ही आइडिया नहीं लग पा रहा है। अपकमिंग इवेंट में आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी, बट इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आप दोनों में टूट गई है या आप दोनों एक दूसरे को लाइक समझ नहीं पा रहे हो, उन चीजों को वापस से सही करने में ना आपके पर्सन को थोड़ा टाइम तो जरूर लगने वाला है, ठीक है। और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप इंतजार करते करते इतना ज्यादा थक जाओगे ना कि आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है करंटली भी हो रहे हो, आप इंतजार करते करते आप परेशान हो चुके हो कि कब आपको वो लव मिलेगा, कब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, कब आपकी भी मैरिज होगी, कब आपका भी जीवन स्टेबल होगा, कब आप भी अपना खुद का घर बसाएंगे, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो डेफिनेटली, कब आप भी स्टेबिलिटी को प्राप्त करोगे, ये सारी चीजें डेफिनेटली आप सोच रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर का ना थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। मैं बहुत लंबे समय से लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, बट मैं बता नहीं पा रही थी। रीडिंग जो मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन के द्वारा मैं आपको बता नहीं पा रही थी, ठीक है, रीडिंग कर रही थी, बट आपके पार्टनर का डेफिनेटली थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। बिकॉज इसके कारण भी हो सकता है कि आपके पास पर्सन ठीक से ये आपको बता नहीं पा रहे कि क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, या इनके लाइफ में कैसे चीजें घटित हो रही है, ठीक है। सो ये भी एक रीजन हो सकता है इनके ना बताने का।
सो नंबर्स में आपको बता दूं, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 2 अगेन आया हुआ है, ठीक है। नंबर 7 एंड नंबर 8 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड नंबर 24 एंड नंबर 29 आया, हो सकता है ये इनकी एज, डेट ऑफ बर्थ या किसी तरीके से इनसे रेजोनेट करे, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।